10 जनवरी के दिन संकट चौथ व्रत किया जाएगा। गणेश जी महाराज आपके घर परिवार पर रिद्धि सिद्धि प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। आज इस वीडियो में जानेंगे संकट चौथ और माघी चौथ, जिसे अलग अलग नामों से कहा जाता है, उसकी पूजा विधि। जैसे कि इस व्रत में गणेश जी महाराज का पूजन होता है, तो मैंने गणेश जी महाराज की प्रतिमा ले ली है और साथ ही शिव परिवार भी, उसमें भी गणेश जी महाराज है मेरे घर पर, वह भी ले लिया है। सामग्री बहुत सरल चाहिए, इसमें बहुत कठिन सामग्री की आवश्यकता नहीं है, साधारण सरल पूजा होती है। तिलकुटा इसमें बनाया जाता है, अर्थात तिल मिश्रित प्रसाद बनाया जाता है। आटा भून लीजिए, उसमें तिल मिश्रित कर लीजिए चीनी इत्यादि डालकर, और साथ ही इन दिनों जो तिल से बनी हुई सामग्री जो प्रभु को भोग के रूप में दी जाती है और दान की जाती है, वो ले ली है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ और सुपारी आवश्यक है। गणेश जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं यह चढ़ाने से, वह भी मैंने ले लिया है। व्रत में कथा पढ़ने के लिए मैंने यह किताब ली है। इसमें किताब में कहानी में जो सुनी जाती है वह है। मौसमी फल लिए हैं। दान करने के लिए अगर पंडित जी आते हैं या किसी मंदिर में देते हैं तो कोई गर्म वस्तु या कोई जो पंडित जी स्वीकार करते हैं वह दे सकते हैं। तो मैंने एक रुमाल और कुछ कुर्ते का कपड़ा है वह लिया है, और साथ ही आप एक समय का भोजन भी जरूर से दान दीजिएगा। अब जहाँ पर आपको गणेश जी महाराज की जो पूजा करनी है, जहाँ पर भी मंदिर के पास ही पाटा बिछा लीजिए। गणेश जी महाराज की इस तरह से कोई प्रतिमा फोटो है, नहीं हो तो सुपारी से भी गणेश जी महाराज की स्थापना कर सकते हैं। भगवान शिव का भी परिवार मेरे साथ है मेरे घर पर, तो वह भी मैंने पूजा में सम्मिलित कर लिया है। तो इस तरह से मैंने स्थापना करनी है, कर दी है। साधारण सरल पुष्प इत्यादि मिल जाए, दुर्वा आवश्यक है गणेश जी की पूजा में। साधारण सरल तरह की पूजा होती है। मैंने एक कलश स्थापना के लिए आवश्यक नहीं है कलश की स्थापना करना, परंतु एक जल का पात्र होना आवश्यक है, वह मैंने रख लिया है। उसके अंदर मैंने एक पुष्प डाल लिया है और चावल डाल दिया है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग करने की विधि होती है, सबकी पूजा सर्वोत्तम है। तो उसके ऊपर एक दीपक प्रज्वलित कर लेंगे जो हमारी पूजा का साक्षी है। उसके ऊपर मैंने एक पूर्ण पात्र अर्थात चावल से भरा हुआ कटोरा रख लिया है। उससे पहले जो है थोड़ा सा आसन देने के लिए चावल रख लीजिए सभी देवी देवताओं के नीचे, और इस तरह से जो है इन्हें स्थापित कर लीजिए। बहुत सरल पूजा विधि होती है। इस दिन बाल इत्यादि धो लीजिए, पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाइए, लाल पीले रंग के वस्त्रों का चयन कर लीजिए। यह व्रत अपने आप में अद्भुत माना जाता है। शाम के समय पर चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है और गणेश जी महाराज की पूजा की जाती है। तो मैंने बाजार से लाई हुई समस्त सामग्रियों पर जल के छींटे डाल लिए हैं, स्वयं के ऊपर भी जल के छींटे डाल लिए हैं। अब पूजा शुरू करते हैं। सारी सामग्री शुद्ध हो चुकी है। अब जो है हम सबसे पहले हमारी पूजा पाठ में दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो सबसे पहले मैं गणेश जी महाराज के दाहिने तरफ अर्थात हमारे बाएं तरफ और गणेश जी महाराज के दाहिने तरफ एक कलश की स्थापना अर्थात थोड़ा सा जल का पात्र ले लीजिए और इस तरह से एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। इस तरह से सरल सी पूजा इसकी होती है, जो काफ़ी बहुत सरल है। प्रत्येक व्यक्ति को इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को करने से सुख समृद्धि धन संपदा का वरदान प्राप्त होता है। कई व्यक्ति इस पूजा को सुबह करते हैं, कई व्यक्ति इसे शाम के समय पर करते हैं। आपकी इच्छा अनुसार है, आप कैसे करना चाहते हैं। आप देखिए, इसके बाद आप जल जो है स्नान का भाव करते हुए आप जो है उन पर जल के छींटे, गंगा जल मिश्रित जल हो या सामान्य जल हो, जल के छींटे दे दीजिए गणेश जी महाराज के ऊपर। गणेश जी महाराज को जो सिंदूर होता है ना, हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है, वह काफी प्रिय है, तो मैंने वही लिया है आज पूजा में। आप चाहें तो चंदन ले सकते हैं। यह सिंदूर गणेश जी महाराज, हनुमान जी महाराज, सभी देवी देवताओं को समर्पित होता है और बहुत शुभ माना जाता है। मैं गणेश जी महाराज को इसे आज समर्पित करूंगी। शिव परिवार को गणेश जी महाराज, कार्तिकेय, नंदी जी महाराज सभी विराजमान है, तो सभी देवी देवताओं को इसे समर्पित करूंगी। कलश में भी मैं, आप चाहे तो स्वास्तिक बना सकते हैं, नहीं तो टिक्की लगा सकते हैं। मैंने इस तरह से यह टीका काट लिया है और दीप कलश स्थापित किया है। तो दीपक जो कि अग्नि का वास है, उस पर भी मैं थोड़ा सा, अग्नि देवता है उसमें, तो मैं उस पर भी थोड़ा सा सारी चीज़ें समर्पित करूंगी, जैसे कि रोली, चंदन इत्यादि और अक्षत इत्यादि समर्पित करने होंगे। इसमें कभी भी यह गलती ना करें, गणेश जी महाराज की पूजा में, भगवान शिव की पूजा में माता तुलसी इस्तेमाल नहीं होती, इस बात का ध्यान रखें। तो यह सारी चीज़ें हो चुकी हैं जो मैंने पूजा में काम में ली है। देखिए किस तरह से सरल साधारण सी पूजा है। अब वस्त्रम समर्पयामि कहते हुए मैं गणेश जी महाराज को वस्त्र समर्पित कर दूंगी, अर्थात मोली समर्पित कर दूंगी। भगवान शिव के परिवार को भी मैं ओम वस्त्रम समर्पयामि कहते हुए मोली समर्पित कर दूंगी। आप भी इसी तरह से करिएगा।
पंडित जी आते हैं कहीं कहीं पर तो समूह में पूजा होती है, कहीं पर स्वयं घर पर भी पूजा हो जाती है। इस तरह से यह पूजा शुरू कर रही हूँ। शाम के समय में जब चंद्रदेव आए तो आप चाहें तो इसी कलश से, जो यह कलश है ना मैंने स्थापित किया है, इससे चंद्रदेव को अर्घ्य दे सकते हैं। नहीं तो एक नया कलश या जो दूसरा कलश लोटा होगा उससे भी आप भगवान को, चंद्रदेव को अर्घ्य दे सकते हैं। नहीं तो यही कलश साफ स्वच्छ है, शुद्ध है, पूजा का साक्षी है, तो इसी से आप अर्घ्य दे दीजिए चंद्रदेव को। अब मैंने पुष्पम समर्पयामि कहते हुए गणेश जी महाराज को पुष्प समर्पित कर दिया है। ओम दुर्वम समर्पयामि अर्थात दुर्वा समर्पित कर दिया है, यज्ञोपवीत समर्पित कर दिया है और यह सुपारी भी समर्पित कर दी है। अगर आप नहीं ला पाते यह चीज़ें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। भगवान भाव सच्चे मन के भूखे हैं। आप जो प्रबंध कर पाए आपके पास घर पर हो वही काफ़ी है, वही पर्याप्त है प्रभु की पूजा में। आवश्यक नहीं है आप ज़्यादा परेशान हो और बहुत अधिक जो है इन चीज़ों का वो करें। जो है जैसा है उसी भाव से सच्चे मन से समर्पित कर दीजिए। इत्र मेरे घर पर है, हमेशा पूजा में काम आता है, तो वही मैंने भगवान जी को लगा दिया है। यह भी काफ़ी शुभकर माना जाता है। एक बार खरीद कर रख लीजिए, हमेशा काम आएगा। अब भोग की बारी आती है। तिलकुटा का भोग मैंने बना लिया है, तो वह जो है मैंने प्रभु को, गणेश जी महाराज को समर्पित करके शिव परिवार को भोग के रूप में कहने के लिए समर्पित कर दिया है। यह भी जो तिल के लड्डू है वह बना लीजिए, नहीं तो बाजार में मिल जाती है रेडीमेड तिल पट्टी, वह लेकर आप प्रभु को भोग लगा। इस दिन तिल का विशेष महत्व होता है। बिना इस दिन तिल का दान करना, तिल का प्रसाद बनाना बहुत शुभ माना जाता है। हर एक घर में मौसमी फल में जो भी इन दिनों आ पाए वह प्रभु को भोग के रूप में आप लगा दीजिए। यह भी काफी श्रेष्ठ होता है भगवान को भोग लगाना। अब मैंने दक्षिणा रूप में गणेश जी महाराज को यह चीज़ समर्पित कर दी है। दक्षिणा के रूप में जो भी मैं नहीं ला पाई हूँ वह चीज़ें जो है यहाँ पर रख दी है। यह बाद में आप कई कई जगह पर सास को दिया जाता है, कहीं कहीं पर नंद को इसे दिया जाता है। आप या तो सास को दे दीजिए या नंद को, नहीं तो पंडित जी को दान में दे दीजिए। अब इसमें कहानी सुनी जाती है। तिल हाथ में लेकर, तिलकुटा व्रत है, संकट चौथ व्रत इसे कहा जाता है। आप थोड़ा काले तिल या सफेद तिल में मिल जाए तो वो भी ठीक है, उनको लेकर आप सभी जो है गणेश चौथ व्रत की अर्थात संकट चौथ व्रत की कथा का श्रवण करें। यह व्रत अपने आप में अद्भुत माना जाता है। तो इस तरह से यह सरल सी पूजा विधि है। अब इन जो तिल आपको हाथ में दिख रहे हैं ना, इनको लेकर आपको कथा सुनने के बाद अपनी चुन्नी में इन्हें बांध लीजिए या किसी कागज में रख दीजिए। शाम को इन्हीं को हाथ में लेकर आप चंद्रदेव को अर्घ देंगे, ठीक है, और इसी कलश से आप अर्घ देंगे। गलतियां ना करें पूजा में, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से सारी चीजें बदलते रहती है। अब कथा हो गई, सभी पूजा संपन्न हो गई। अब हम आरती करेंगे अंत में। तो गणेश जी महाराज की कोई सी भी आरती आती हो, मैं कपूर की आरती कर रही हूँ, आप चाहे तो धूप दीप भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कपूर की आरती कर लीजिए और भगवान से जो भी आपकी मनोकामना है वह मांगिए। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाए। एक समय का आहार जरूर ब्राह्मण देवता के लिए निकालिए और शाम के समय में चंद्रमा को अर्घ देते हुए अपने व्रत को खोल लीजिए। इस तरह से सरल सी पूजा मैंने बताने का प्रयास किया। वीडियो उपयोगी रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।